ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धनु राशि वालों के लिए 16 दिसंबर के दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और यह सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लग्न में प्रवेश कर रहा है, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य महाराज। 12वें भाव से निकलकर लग्न में आते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए खास तौर पर आपके सम्मान में, एक आपके तेज में कई प्रकार से बड़ा अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस बार सूर्य के परिवर्तन के साथ ये हो रही है कि बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति आपकी राशि से बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए उनके समक्ष हैं और ये सबसे बढ़िया है। आमतौर पे खरमास होता है, धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास माना जाता है, लेकिन खरमास के दौरान इस बार बृहस्पति का ये परिवर्तन इस प्रकार का है कि बिल्कुल सामने बृहस्पति महाराज अपना वरद हस्त लेके बैठे हुए हैं। सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि ये समय अपने शौर्य को दिखाने का है, ये समय आपके प्रभाव को बढ़ाने का दिखाई देता है। बस थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत। छोटी छोटी बातों में अपने गुस्से को 7वें आसमान पे ना पहुंचाएं, इस बात का विशेष तौर पे यदि ध्यान रख के कार्य कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों में कहीं अननेसेसरी की बात विचार मन में ले आएँ तो कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। इसलिए नमक का सेवन कम से कम रविवार के दिन, ये आने वाले पूरे महीने में एक बात ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन जो रात्रि में हुआ है करीब करीब सुबह 4 बजे के आसपास, इसका पुण्य अगले दिन ही बनने वाला है। प्रभाव भी अगले दिन, संक्रांति का योग अगले दिन जो प्रभाव होगा, ये सूर्य कम से कम 1 महीने तक छोटी छोटी बातों में एकदम गुस्सा 8वें आसन में पहुँचा देंगे। सेवा भाव, जितना परोपकार करोगे ना उतना बढ़िया आपके लिए स्थितियों को लाभ देने की स्थिति कर सकता है। एंग्जाइटी को ना बढ़ाना, सूर्य अननेसेसरी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव करता है। नेगेटिव क्या करता है कि आमतौर पे सूर्य के साथ जब उदय होते हैं तो क्या होता है, सब बाकी सब चीज़ों को, प्रकाश को अस्त करने का प्रयास करता है, बाकी सबके प्रभाव को अस्त करने का प्रयास करता है। और यही आपकी राशि का प्रभाव भी है कि आपके सामने आकर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं डंप हो जाते हैं, फिर उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है। तो ये जो नेगेटिव ईर्ष्या है ये आपके लिए खतरनाक, कहीं ना कहीं आने वाले काम में खराब करने की स्थिति बना सकती है। तो ऐसा ना करो, ज़बरदस्ती कहीं कोई उपेक्षा किसी की हो रही हो, ना चाहते हुए भी हो रही हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बन जाए, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करे। बस इस चीज़ को समझते हुए यदि आप कार्य कर लें तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत बढ़िया आपको पॉजिटिव होगा और उसका प्रभाव आने वाले समय में 1 महीने में आपके बहुत सारे कार्यों को गति देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में इस स्थिति का आपको अवश्य लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा जो उपचार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से नेगेटिव, तो यानी गिरे हुए को उठाना, इस बात का ध्यान है। किसी की तरफ से आपने नहीं धक्का दिया, ठीक है, लेकिन रास्ते में दिखाई देगा ना कोई गिरा पड़ा है तो उसको थोड़ा सहयोग करने का प्रयास कर दीजिए। जो बेचारा गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं परेशान है, उसको लेकर जो भी अपनी तरफ सहयोग कर सकते हो वो करने का प्रयास करती है। कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल सकते हो, इतना तो काम कर सकते हो। इतना करने का भी प्रयास करोगे तो ये सूर्य का उपाय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हो सके तो नमक का कम से कम, दोबारा समझ लीजिए, रविवार के रविवार कम से कम नमक ना खाएं, मीठा भोजन करने का प्रयास करें। आप कहेंगे बहुत सारे लोग हंस सकता है कि कुछ शुगर का मरीज हो, तो कम से कम ठीक है, नमक कम खाने का प्रयास कीजिए, मीठा जो है थोड़ा सा त्याग दीजिए, जो शुगर है उसमें तो, लेकिन नमक का सेवन कम से कम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। ये सूर्य आपके लिए 1 महीने में बहुत सारी चीज़ों को गति देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी,
तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सब को ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। तो 17 दिसंबर के दिन ग्रहों का खेल क्या होने वाला है धनु राशि वालों के लिए वो भी समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धनयोग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा खर्चे ज़्यादा कराता दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब ग्रह स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा जुर्माना बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे, तो इसलिए ऐसे में काम ना करें जिनमें जुर्माने पड़ते हो। आपकी बुद्धि कई बार गलत रास्तों में जा सकती है और वो कहीं ना कहीं जुर्माना करा सकती है। तो गाड़ी चलाते वक्त भी खास तौर पे आपका ध्यान नहीं रहा, मन कहीं भटक गया और आपने लाइन देखी नहीं तो ऐसे आगे बढ़ गए, तो ऐसी में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ जो ग्रहों का योग है, मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव में कहीं ना कहीं परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो मन को साधने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्री गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का स्तवन करें। प्रदोष भी है इस दिन, बुद्ध प्रदोष का योग बन रहा है, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा। तो ये कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अनुकूल बन सकती है। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग चल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का और अननेसेसरी की जगहों में नुकसान होने के योग थोड़े ग्रह दिखा रहे हैं इस समय। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है, एग्रेशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी मंगल सूर्य का योग जिस प्रकार से बन के तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं हठ धर्मिता जो है वो कहीं ना कहीं गलत कर सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके से मनी मन ईर्ष्या करने के योग बनाएं, तो उनको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ईर्ष्या कहीं ना पलने दें, उस पर धीर जो है आग लगने से पहले ही उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस दिन भगवान की मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करना, पीली हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाना, पीले वस्त्र का धारण करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों बहुत लाभ दे सकता है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों आपके लिए बहुत फेवरेबल है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो पीले रंग का उपयोग करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर अमावस्या तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और पूरे दिन 24 घंटे अमावस्या रहने वाली है। इस दिन राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में पॉजिटिव योग बनकर तैयार है। केवल इस दिन आपके जो मार्ग है आपको उसको निष्कंटक करने के लिए थोड़ा सा अपनी गति को कम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस भाव का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आने वाला समय है आपके लिए जो आपकी मेहनत से, आपके अनुसार से, आपके कार्यों में, आपके अपने स्वयं के लाभ से, कार्य से कहीं ना कहीं धन का और सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करने की योग बनाएगा। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि, भोजन इत्यादि का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि पितृ अमावस्या के दिन बहुत इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा है कि जितना सेवा करोगे, पितरों के निमित्त दान पुण्य करोगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए 20 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या से कह रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखा जाए तो इस दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। शनि जो अमावस्या है थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है।
सुबह उदया तिथि के रूप में थोड़ी देर के लिए अमावस्या है, लेकिन इसने योग बहुत अच्छा बना दिया है, शनिचरी अमावस्या। इस दिन एक ग्रहों का परिवर्तन और हो रहा है कि आपकी राशि में ही शुक्र पदार्पण करने वाले हैं। मंगल वहीं चल रहे हैं, अस्त अवस्था में है, शुक्र भी अस्त अवस्था में वहीं साथ आकर जुड़ गए हैं। तो ऐसे में ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिएगा। देखिए नया साल भी आने वाला है, बहुत सारे जो है उठापटक होने के योग बनते हैं, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण ढैया भी चल रही है। तो आपको जो भी कार्य करने हैं बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। गलत संगत के गलत नतीजे, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अमावस्या की तिथि है, शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। जो दिन है उनको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों में अपने आपे को मत छोड़िए, आप मत इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। शनिचरी अमावस्या, शनि की ढैया चल रही है, तो कोशिश ये करें पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर दें। हो सके तो किसी भंडारे इत्यादि में लकड़ी इत्यादि या खास तौर पर कोयला इत्यादि का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई, और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है। आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें, और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं,
जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग, प्रत्यक्ष लोगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।